ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं तो धूप निकल आती है। ठाकुर जी के चिंतन से सब कुछ होता है, तो जिनके चिंतन से सारी क्रिया क्रियान्वित हो जाती है उनको कर्म बंधन कैसे हो सकता है? तो वो कर्म क्या करते हैं आकर के? किम कर्म के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? 10 हैं, 24 हैं, कितने हैं? और फिर अंतिम प्रश्न किया, भगवान धर्म की स्थापना करके वापस चले गए अपने धाम को, तो जिस धर्म को ठाकुर जी स्थापित करके गए, भगवान के जाने के बाद उस धर्म का क्या हुआ, वो किसके पास गया? ये 6 प्रश्न हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों में अब कथा चलेगी। सौनकादि ऋषियों ने पहला प्रश्न किया कि भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? सीधा उत्तर है, राक्षसों को मारने के लिए ठाकुर जी नहीं आते। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग में ठाकुर जी कहते हैं, अगर मैं चाह लूं तो रावण का जन्म ही नहीं होगा, अगर मैं चाह लूं तो वैकुंठ में बैठे बैठे रावण का वध कर सकता हूं, लेकिन वैकुंठ में बैठे बैठे सबरी की हृदय की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। उसके लिए तो मुझे आना पड़ेगा, उसके लिए तो मुझे प्रकट होना पड़ेगा। राक्षसों का वध वैकुंठ से हो सकता है, लेकिन भक्तों की मनवांछित इच्छा वो वैकुंठ से पूरी नहीं होगी, इसलिए भक्तों के लिए ठाकुर जी आते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर, भक्तों के लिए ठाकुर जी आते हैं। वास्तव में तो बंधुओं अब पुकारने वाला नहीं है, अब बुलाने वाले बचे नहीं है, इसलिए ठाकुर जी आ नहीं रहे, नहीं तो आज भी ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं। उस भावना से, उस इच्छा से, सबसे बड़ी बात है कि भक्त के चित्त में सबसे श्रेष्ठ स्वभाव क्या हो जिससे ठाकुर जी आवे? भोलापन। हम लोग भोले नहीं हैं, हम लोग सरल नहीं हैं, सहज नहीं हैं, इसलिए ठाकुर जी आते नहीं हैं। सरलता ठाकुर जी को सबसे प्रिय है। जितने सहज, जितने सरल, जितने, मैं कथाओं में कहा करता हूं, जितने चतुर बनोगे संसार को उतने अच्छे लगोगे, और जितने सरल बनोगे ठाकुर जी को उतने बढ़िया लगोगे। जितने चतुर बनोगे, क्या आता है आपको? बोले सर्वगुण संपन्न है, चाय बनवा लो, पकौड़े तलवा लो, कचौड़ियां बनवा लो, गाड़ी चलवा लो, कपड़े धुलवा लो, पढ़ाई करवा लो, दूसरों को पढ़वा लो, नाच करवा लो, गाने गवा लो, किसी भी काम में पीछे नहीं है। ऐसे लोग संसार को बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन एक गुण है अंदर, पर वो एक गुण भी केवल ठाकुर जी के लिए, तो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, ठाकुर जी को अति प्रिय है। सीधी बात, जो सरल है, सहज है, सीधा है, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। हम तो यही कहते हैं कि नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो, बाकी सब तो आप स्वयं कर सकते हो। अपने कर्म बंधन से अपने कर्म बंधन खोल सकते हो, अपने कर्मों से सब कुछ निर्माण कर सकते हो। ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मुझे तो आप सीधा बना दो, सरल बना दो, सहज बना दो। मैं बहुत चतुर हो गया हूँ, बहुत चतुराई मेरे चित्त में आ गई है, ये खाली मन बैठा बैठा कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, ओ श्यामा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की। हमें और कुछ नहीं चाहिए हे श्यामा जी, हे किशोरी जी,
आप केवल हमारे चित्त को शुद्ध कर दो, हमें दीन बना दो, सरल बना दो, सहज बना दो। बहुत चतुर बन गए हम लोग, खाली बैठते हैं तो मन में केवल ये चतुराई ही चलती रहती है कि किसके साथ क्या किया जाए, किसके साथ अनहित किया जाए, किससे आगे कैसे निकला जाए, बस यही सब हमारे चिंतन में चलता रहता है। हे प्रिया जी, हे श्यामा जी, आप कृपा करके मुझे सरल बना दो, सरल बनाओ। श्यामा जो मोहे अपनों ही कर लीजे, श्यामा जो मोहे अपनों ही कर लीजे, श्यामा जो मोहे अपनों ही कर लीजे, जो मोहे अपनों ही कर लीजे, श्री राधे मोहे अपनों ही कर लीजे, अपनों ही कर लीजे, हे किशोरी मोहे अपनों ही कर लीजे, मोहे अपनों ही कर लीजे, श्री राधे मोहे अपनों ही कर लीजे, राधे मोहे अपनों ही कर लीजे, और दिए कछु भावत नाही, और दिए सब लोग गाओ। कछु भावत नाही, और दिए कछु भावत नाही, और दिए कछु भावत नाही। हे किशोरी जी, या तो मुझे अपना कर लीजिए, उसके अलावा अगर आप मुझे कुछ और देना चाहती तो मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। धन संपत्ति वैभव आदि सब, ये सब मैं अपने कर्मों से कर सकता हूँ, अपने कर्मों से प्राप्त कर सकता हूँ। आप या तो मुझे अपना बना लीजिए, और अपना बनाने लायक अगर आप मुझे नहीं मानती हैं तो दूसरी वस्तु मुझे क्या दीजिए। बहुत ध्यान से सुनो, हरिराम व्यास जी का पद है, और दिए कछु भावत नाही, और दिए कछु भावत नाही, श्री वृंदावन दीजे, श्री वृंदावन दीजे, ओ श्री वृंदावन दीजे, श्री वृंदावन दीजे, किशोरी मुहे अपनों ही कर लीजे, किशोरी मुहे अपनों ही कर लीजे। हमारे व्रज में मध्य प्रदेश के एक भक्त पहुंचे जिनका नाम था भोलानाथ। किशोरी जी की प्राप्ति करने के लिए वृंदावन के सेवा कुंज में रहते, और वहां रह करके बंदरों को जो चने डाले जाते तो बंदर जब पा लेते उसके बाद जो चनों का छिलका बच जाता उसको खाते। और कभी चना हाथ में पड़ जाता, बंदर पाके चले गए, एक आध चना अगर मिल जाते तो उनको बीन करके रख लेते, जब बंदर सामने आते तो उन्हीं को दे देते, स्वयं छिलका पाते थे।
अनेक वर्षों तक जब छिलका पा करके रहे तो एक दिन किशोरी जी को बड़ी दया आ गई और उन्होंने श्री राधा वल्लभ मंदिर से उनके लिए प्रसादी भिजवा दी। गुसाई जी लेकर के प्रसादी आए और कहा, भोलानाथ जी, किशोरी जी ने स्वप्न में आज्ञा करके कहा है कि भोलानाथ जी छिलका पाते हैं, उनके लिए मेरी राजभोग की प्रसादी लेकर के जाओ। ये सुनकर के भोलानाथ जी इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, और रोए तो रोए, किशोरी जी के ऊपर नाराज हो गए। क्यों? हे किशोरी जी, आपको मेरे पेट की पीड़ा दिखाई दे गई, मेरे हृदय की पीड़ा नहीं दिखाई दी। मैं छिलका खा रहा हूं, उसके लिए आपने अन्न मेरे पास भेज दिया, पर मेरा हृदय आपको देखने के लिए, आपके चरणों की प्राप्ति के लिए इतना व्याकुल हो रहा है, हृदय की पीड़ा आपको दिखाई नहीं दी। अरे वही दिखता है जो विशेष होता है, इसका मतलब मेरे पेट की पीड़ा विशेष दिख रही है, इसीलिए आपने आज अन्न सामग्री भेज दी, मेरे हृदय की पीड़ा नहीं दिखाई दी। अब मैं और रोऊंगा, अब मैं और पुकारूंगा ताकि मेरे हृदय की पीड़ा आपको दिखाई दे, और अगली बार आप भोजन का थाल ना भेज करके स्वयं पधारो यहां पर। किशोरी जी ने उनका नामकरण किया, उनका पूर्व नाम भोलानाथ 50-60 ज्यादा से ज्यादा 80 वर्ष पहले वृंदावन में थे। आज भी कई ऐसे महापुरुष वृंदावन में जिन्होंने भोलानाथ जी का दर्शन किया था। किशोरी जी ने उनका नाम रखा भोरी सखी, उनको सखी बना, भोरी सखी। कितनी भोली। हे श्यामाजू, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, या तो आप अपना लीजिए, और आप अपनाना नहीं चाहती हैं, हमें इतने योग्य नहीं समझती, तो कम से कम वृंदावन वास तो दीजिए, वृंदावन दे दीजिए। आपके चरणों में पड़े रहेंगे, बस इसी से आनंद हो जाएगा। बंधुओं, ये आचार्यों की वाणी है, गाइए और व्यासपीठ के सन्मुख गाइए, क्या पता किशोरी जी सुन लें। और दिए कछु मांगत नाही, और दिए कछु मांगत नाही, और दिए कछु भावत नाही, और दिए कछु वृंदावन में भी मैं मानव बनूं, ऐसी मेरी इच्छा नहीं। मानव बन जाऊं तो आपकी कृपा, लेकिन मानव ना बना सको तो खग मृग पशु पंछी या बन के, खग मृग पशु पंछी या बन के, खग पशु पंछिया वन के, खग पशु पंछिया वन के, चरण शरण रख लीजे, चरण शरण रख व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि
किशोरी मोहे अपनों ही कर लीजिए। किशोरी मोहे अपनों ही कर हे किशोरी मोहे अपनों ही कर लीजिए। किशोरी मोहे अपनों ही कर जैसे तोहे अति प्यारी लगूं तैसों मोहे कीजो स्वामिनी। मैं जिससे आपको प्रिय लगूं ऐसा मेरा निर्माण कर दो किशोरी जी। बंधुओं, हम हरि को प्रिय लग जाएं, बस ये हमारी इच्छा है। तो ठाकुर जी के अवतार का श्रेय राक्षसों को नहीं जाता, वो हमारे लिए आते हैं। हमारे भाव का, हमारे रस का, हमारी इच्छा का आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी आते हैं, राक्षसों के लिए नहीं आते हैं। हम प्रेम से क्या प्रस्तुत करते हैं, उस प्रेम से प्रस्तुत की गई वस्तु का आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी आते हैं। तो भगवान के अवतार का श्रेय भक्तों को जाता है। दूसरी बात, शास्त्रों का सार क्या है। इतने शास्त्र हैं हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, पर सार क्या है। तो वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत को सारम सारम समद्वितम, भागवत जी को सार बताया। चारों वेदों को सार, महाभारत का सार, सबका सार श्रीमद् भागवत है। भागवत जी सार है। स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार भिन्न भिन्न क्यों होते हैं। कभी मानव बन के, कभी नृसिंह बन के, कभी कछुआ बन के, कभी कुछ बन के। एक ही रूप में क्यों नहीं आते, अलग अलग रूप क्यों धारण करते हैं। ठाकुर जी सर्व व्यापकता और सर्वग्राह्यता प्रकट करते हैं। केवल मानव बनकर के आएंगे तो एक प्रकार से जीवों के प्रति ये भावना हो जाएगी कि ठाकुर जी उनके नहीं हैं, हमारे ही हैं। वे सबके हैं, इसलिए सर्व रूप धारण करके आते हैं। हमारे यहां वृक्षों में भी श्री ठाकुर जी हैं, नदियों में भी ठाकुर जी हैं, पहाड़ों में भी ठाकुर जी हैं। अरे कहां तक है, राक्षसों में भी ठाकुर जी कहते हैं प्रहलाद मैं हूं, सब में मैं हूं। मासा नाम मार्गशीर्षो, हम मार्गशीर्ष महीना को ठाकुर जी अपना स्वरूप बताते हैं। सब जगह ठाकुर जी की व्यापकता है, इसलिए ठाकुर जी अलग अलग रूप धारण करके आते हैं। और फिर दूसरा रूप धारण करने का कारण होता है भक्त की हृदय की इच्छा। सब लोग सावधानी से सुनो। भक्त के हृदय में जैसी भावना ठाकुर जी की है, ठाकुर जी वैसे ही आते हैं उसके पास। बहुत सुंदर है भैया, बैठ जाओ, हम ले लेंगे आपसे, हैं कथा के बाद ले लेंगे। और भी यहां भी कुछ लोग कुछ बना के लाएं, कथा के बाद सब लोग प्रदान कर देना। अभी कथा सुन लो। लड्डू गोपाल ये किसके ठाकुर जी हैं? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज के चित्त के ठाकुर जी हैं, नवनीत प्रियालाल जी। उनके चित्त में ये छवि है कि हाथ में मक्खन लेकर के ठाकुर जी घुटमुन चल रहे हैं, और उन्हीं की छवि से ठाकुर जी ऐसे नवनीत प्रियालाल जी के रूप में प्रकट हो गए। कल मैंने बताया, ये परसों बताया, कल बताया, यशोदा जी के चित्त के ठाकुर जी हैं। मुरली मनोहर ठाकुर जी गोपियों के श्री राधा रानी के चित्त के ठाकुर जी हैं। सब जगह अलग अलग स्वरूप है ठाकुर जी का। जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी बिना हाथ पैर आंख नाक मुंह के बैठे हैं, विचित्र स्वरूप है ठाकुर जी का, पिघला हुआ, प्रेम पिघलित हैं। वहां ठाकुर जी ब्रजवासियों के प्रेम में, वियोग में प्रेम विगलित हो गए हैं, उनके चित्त के ठाकुर जी। दक्षिण में एक उडुपी में श्री कृष्ण भगवान हैं, वहां के स्वरूप अलग हैं। एक केरला में एक और ठाकुर जी हैं, वहां पर गुरुवायूर, उनका अलग स्वरूप है। भक्त की इच्छा के अनुसार भी ठाकुर जी अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं।
पंढरपुर में वही विट्ठल बन करके बैठे हैं। तो भगवान के अवतारों का प्रयोजन सर्व व्यापकता और सर्व इच्छा, सबकी इच्छा के लिए भी ठाकुर जी रूप धारण करते हैं। किम कर्म, ठाकुर जी का कर्म क्या है? केवल गौ ब्राह्मण संत वैष्णवों की सुरक्षा, ठाकुर जी का यही कर्म है कि ये प्रसन्न रहें। बस ये प्रसन्न रहेंगे तो पूरी सृष्टि प्रसन्न रहेगी। इसी का भाव ठाकुर जी चित्त में रखते हैं। के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? असंख्य। अवताराय असंख्य, एकादश स्कंद में वेद व्यास जी कहते हैं असंख्य अवतार हैं भगवान के। बताने को 24 हो जाते हैं, दशावतार हो जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो 24 पर गिनती रुकती नहीं है। असंख्य हैं ठाकुर जी के अवतार। भक्तमाल जी में एक ठाकुर जी का स्वरूप है, उसका नाम है सिलपिल्ले भगवान। कौन से भगवान? सिलपिल्ले भगवान। एक बताने वाली बात तो नहीं, बता देते हैं। एक संत हैं, ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करते हैं, सुबह से शाम तक सेवा करते हैं। बिल्कुल एक क्षण के लिए अपने हाथ से वस्त्र बनाएंगे, अपने हाथ से भोजन बनाएंगे, अपने हाथ से इत्र लगाएंगे, अपने हाथ से सारी सेवा। मतलब सुबह 4 बजे उनकी सेवा प्रारंभ होती है, शाम 7 बजे तक हिलते ही नहीं है। रसोई और ठाकुर जी का कक्ष, रसोई ठाकुर जी का कक्ष, इतनी सेवा करते हैं। मैं दर्शन करने गया, मैंने महाराज जी आपके ठाकुर जी इतने भाव से सेवा करते हैं, आप सेवा करते हैं, ठाकुर जी को नाम कहा है? तो क्या नाम बताए? बवाल बिहारी। क्या नाम है? बवाल बिहारी। मैंने कि ये कैसा नाम है बवाल बिहारी? बोले थे बवाल नहीं है तो क्या है? सुबह सुबह उठ करके इनको ये पवाओ, उठते ही पट दूध पिवाओ, फिर लड्डू खवाओ, वो बना करके लाओ। और भाई सेवा करने वाले तो फिर विशेष रूप से करते हैं, जिनको केवल काम चलाऊ करना वो काम चलाऊ करते हैं। अब जैसे अभी महीना चल रहा है कार्तिक का, अब गुलाब का इत्र नहीं लगेगा ठाकुर जी को, अब मोगरा का इत्र नहीं लगेगा। अब धीरे धीरे ठाकुर जी के इत्र परिवर्तित होंगे, क्योंकि धीमे धीमे हवा में नमी आ रही है, थोड़ी ठंडक आती जा रही है, रात्रि में ठंडा होता जा रहा है, तो इसलिए अब ठाकुर जी के इत्र बदल जाएंगे। अब केसर का इत्र धीरे धीरे प्रारंभ होगा, कदम्ब का इत्र लगेगा ठाकुर जी को, और फिर जैसे ही महीना ठंडा हो जाएगा पूर्ण रूप से, तो फिर ठाकुर जी को हिना का इत्र लगेगा, शमामा का इत्र लगेगा, गर्म इत्र कस्तूरी के इत्र लगेंगे। तो कितना अब इत्र का भी विचार किया जाता है, वस्त्रों का भी विचार किया जाता है। गर्मी में ठाकुर जी को बिल्कुल सूती वस्त्र पहनाए जाते हैं, अब धीरे धीरे रेशमी वस्त्र और फिर धीरे धीरे गर्म वस्त्र पहनाने पड़ेंगे। भोजन सामग्री में भी, पेय पदार्थ में भी ध्यान रखा जाता है कि गर्मी में क्या पाएंगे, सर्दियों में क्या पाएंगे। बवाल बिहारी, तो बोले इसलिए इनका इतना बवाल है, इसलिए इनका नाम हमने बवाल बिहारी रख दिया है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है ठाकुर जी उसके लिए वैसे रूप में प्रकट हो जाते हैं। धन्ना जाट के लिए सामान्य पत्थर में भी ठाकुर जी आ गए, और पुंडलीक के लिए साक्षात पंडरीनाथ भगवान द्वार पर खड़े हैं, पर उसके लिए माता पिता ही सर्वोपरि हैं। वो ईंट खिसका देता है, बोले कि मैं माता पिता की सेवा छोड़ के थोड़ी आऊंगा। जिसकी जैसी भावना वैसे ठाकुर जी हो जाते हैं। तो अवतार असंख्य हैं ठाकुर जी के, एक नहीं है। और अंतिम प्रश्न किया गया, धर्म कम शरणम गतः। अंतिम प्रश्न है कि भगवान के चले जाने के बाद, लीला पूरी करने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं धर्म हमारी शरण में है, इसीलिए धर्मो रक्षति रक्षतः। धर्म की रक्षा करने का दायित्व हमारा है। इसका मतलब रक्षा उसकी की जाती है जो शरण में है। तो ठाकुर जी धर्म स्थापित करके गए, हम लोगों को सौंप गए कि भाई अब धर्म का पालन तुम करना। जो लोग कहते हैं कि हम धर्म मार्ग पर क्यों चलें,
क्योंकि आपको ठाकुर जी इसके लिए ही ठाकुर जी आए थे, धर्म स्थापित करने, और आपको देके गए कि इसका स्थापन करो, इसकी सुरक्षा करो। अगर धर्म मार्ग से विलग होकर के व्यक्ति चलता, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। हमने धर्म स्थापित किया और ये धर्म से विलग चल रहे हैं। ये 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों का अब विस्तार से उत्तर भागवत है। सूत जी महाराज अपने गुरुदेव को वंदन करते हैं और वंदन करते हुए कहते हैं, हे साधु जनों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न से कृष्ण लीला प्रकट होगी, कृष्ण कथा प्रकट होगी, इसलिए मैं इन प्रश्नों को प्रणाम करता हूं। भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए भागवत जी के निर्माण की कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत क्यों लिखी गई? प्रश्न हुआ कि वेदव्यास जी महाराज ने इतने ग्रंथ लिखे थे, तो फिर भागवत लिखने की क्यों इच्छा हुई? तब बताते हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। क्यों? जब वे इतना कुछ लिख चुके तो फिर भागवत क्यों लिखी? क्योंकि अपनी रचनाओं से संतुष्टि नहीं हो रही थी। संतुष्टि मतलब, बंधुओं देखो, रचनाकार को अपनी रचना के ऊपर पता होता है कि इससे कितना लाभ होने वाला है, कितनी हानि होने वाली है, उसको सब पता होता है। रोटी बनाने वाला, सब्जी बनाने वाली माता जी, उनको पता होता है कि सब्जी कैसी बनी है, लड्डू कैसे बने हैं। अगर श्रेष्ठ नहीं बने होते और कोई जबरदस्ती प्रशंसा करता है तो माता जी कह देती हैं, बोले देखो हमें पता है तुम बोल रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन हमको पता है आज हमने इतने मन से बनाया नहीं है, इतना अच्छा बना नहीं है। रचनाकार को पता होता है कि उसकी रचना कैसी है। वेदव्यास जी महाराज अपनी रचनाओं से संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यास जी के चित्त में इच्छा है कि मैं जो लिखूं उससे सबका कल्याण होना चाहिए, पुरुषों का, स्त्रियों का, हर जाति, हर वर्ण, हर व्यवस्था वाले का। लेकिन अभी तक जो कुछ भी लिखा है उनसे सर्वांगीण उद्धार नहीं हो रहा था। इसलिए व्यास जी लिखते तो जा रहे हैं, 18 उपपुराण लिख दिए, 17 महापुराण लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, महाभारत लिख दी, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं है। हर रचना के बाद सोचते हैं कि कुछ अधूरा है, कुछ रह गया है। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी महाराज आकर के बोले, व्यास जी क्या बात है, इतने असंतुष्ट क्यों हो आप? बोले देखो मैंने कितनी पोथियां लिख दी, पर इतना सब कुछ लिखने के बाद भी मन संतुष्टि नहीं हो रहा। क्यों? मुझे प्रसंग इतना प्रिय लगता है क्योंकि जब से इस प्रसंग का मैंने अध्ययन किया और कथा में कहना शुरू किया, तब से संतुष्टि हमारे जीवन में भी आई। वास्तव में संतुष्टि का प्रादुर्भाव होता कैसे? ध्यान से सुनो। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी मैं बताऊं आपको संतुष्टि क्यों नहीं है? बोले बताओ। कि भवता